नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में 17 अगस्त 2025 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो तो कमेंट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ पर 605 फीट ऊंचे स्पेस नीडल पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया गया? ए सिएटल, बी कैलिफोर्निया, सी वॉशिंगटन, डी मॉस्को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सिएटल में। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर अपने दक्षिणी कोरिया समकक्ष चो हून के साथ द्विपक्षीय बैठक की? तो ब्रिटेन, नई दिल्ली, सी रूस, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आनंद कुमार वेल कुमार ने चीन में आयोजित वर्ल्ड गेम्स 2025 में रोलर स्केटिंग में भारत का पहला पदक जीता। उन्होंने इनलाइन स्पीड स्केटिंग ट्रैक मीन्स स्प्रिंट 1000 मीटर में कौन सा पदक हासिल किया? ए गोल्ड, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है कांस्य पदक। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का कहाँ आयोजन किया जा रहा है? अहमदाबाद, बी जम्मू कश्मीर, सी देहरादून, डी लद्दाख। इस प्रश्न का सही आंसर होगा देहरादून में, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। 20 से 23 अगस्त महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इसमें 11 एशियन कंट्रीज हैं, चीन, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीनी ताइपे, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और इंडिया। इसका मस्कट इसका स्नो टाइगर है। इसका लोगो भारतीय ध्वज और अमर ज्योति के साथ स्केट्स। देहरादून का हिमाद्री आइस रिंक जो देश का इकलौता ओलंपिक स्टैंडर्ड का आइस रिंक है, तो यहीं पे आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि ब्रॉन्ड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब किसने हासिल किया? रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, सी लिवरपूल, डी पेरिस सेंट जर्मन। इस प्रश्न का सही आंसर है रियल मैड्रिड। ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह में कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 693.62। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 16 अगस्त 2025 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उन्हें भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? ये 2012, बी 2014, सी 2015, डी 2016। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2015 में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस राज्य के शियोमी जिले में पासंग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब का उद्घाटन किया है? मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड या डी असम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि टॉप ब्रांड 2025 ग्लोबल ब्रांड सूची में भारत ने सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया? माइक्रोसॉफ्ट, बी एनवीडिया, सी एप्पल, डी अमेजन। इस प्रश्न का सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। केंद्र सरकार ने जीएसटी को और सरल बनाने के लिए कितने स्लैब की नई प्रणाली का प्रस्ताव रखा है? ए है 2 स्लैब, बी 3 स्लैब, सी 1 स्लैब या डी नन इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ए 2 स्लैब, 5% और 18%। अगला प्रश्न है, किस देश के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन के भारत यात्रा पर दिल्ली आएंगे? रूस, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर है चीन के। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी किस राज्य के सासाराम से मताधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे? तमिलनाडु, बी बिहार, सी वाराणसी, डी मध्य प्रदेश से? इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना पहल के अंतर्गत तवांग जिले के दाजोंग में आरोग्यम स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया गया? ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी असम? इस प्रश्न का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पारसी नव वर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? पोंगल, बी युगादि, सी नवरोज, डी गणगौर? तो इस प्रश्न का सही आंसर है नवरोज है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री 17 एवं 18 अगस्त को किस देश के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी म्यांमार, डी भूटान? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नेपाल में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्वी तट के पास 4.9 तीव्रता का भूकंप आया? ए रूस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन, डी जापान? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बॉब सिम्पसन का 16 अगस्त को सिडनी में निधन हो गया? उनकी उम्र 89 साल थी। वेस्ट इंडीज, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी दक्षिण अफ्रीका? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर प्लूमेरिया गार्डन, बरगद ग्रोव, बैबलिंग ब्रूक का उद्घाटन किया? अमृत उद्यान, बी भारत मंडपम, सी लोधी गार्डन, डी रॉक गार्डन? इस प्रश्न का सही आंसर है अमृत उद्यान। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 16 अगस्त को कजाकिस्तान के किस शहर में शुरू होगी? ए शिमकैन, बी अलमाटी, सी अस्ताना, डी बैकोनूर? तो इस प्रश्न का सही आंसर है शिमकैंट में। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का नेतृत्व करेंगे और 28 देश के 734 निशानेबाज प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारतीय सीनियर निशानेबाजी दल में 35 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में खालिश प्रतिशत बढ़ा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 47%। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में भारत के किस खिलाड़ी ने साइपन इंटरनेशनल में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? ए तान्या हेमंत, बी अश्विनी पोनप्पा, सी उन्नति हुड्डा, डी अनुपमा उपाध्याय? इस प्रश्न का सही आंसर होगा तान्या हेमंत, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस वित्तीय संस्था ने अप्रैल से जुलाई के बीच गंदे नोटों से संबंधित आंकड़े जारी किए? एसबीआई, बी आरबीआई, सी वित्त मंत्रालय, डी एनपीसीआई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आरबीआई, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। कल का होमवर्क प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किस मिशन की घोषणा की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जनसांख्यिकी मिशन। अब आज का ये होमवर्क प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।